हमारा गांव में साफ सफाई बहुत बढ़िया से, कोई भी ऐसी गुंडागर्दी कोई नहीं और बढ़िया काम गांव से। एक साल में 2 बार कम से कम खेलकूद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और भाई नहीं कोई 5 साल में कोई FIR कोई दंगा मतलब आज तक कोई हुआ नहीं है। 1100 रुपये शौच मुक्त बनाने के लिए जुर्माना रखा गया है और जो उसको पकड़ेगा उसको 200 रुपये। हमारा गांव में सारी सुविधा उपलब्ध है, वाईफाई भी होगो, सचिवालय भी सबसे पहले नाड़ ब्लॉक में चालू से, खेल को मैदान भी से, भाई पार्क भी बढ़ा दियो, पूरा गांव में लाइट भी शाम न चले से, हर सुविधा है हमारा। राज के समय 18 दिल्ली बना रखी पूरे तो नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम पहुंचे हैं कोसली विधानसभा का ही एक गांव है मुंदड़ा। और इस गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि ये गांव अपनी साफ़ सफाई और अपनी हर चीज़ के लिए जो कि व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं उनके लिए जाना जाता है। बाकी सभी जो व्यवस्थाएं हैं पहले हम वो जानेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं हैं, क्योंकि इस गांव के बारे में हमें पता चला था कि इस गांव के अंदर कुछ खास है। तो जान लेते हैं यहाँ पे आने के बाद कि क्या कुछ इस गांव के अंदर खास है। इस गांव के लोगों से जानेंगे बाकायदा हकीकत में पड़ताल करते हुए। जब हम इन सभी चीज़ों को जानेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे क्योंकि गांव कैसे होने चाहिए। सबसे पहले हम एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर गांव एक कैसा होना चाहिए, कैसे उसमें विकास होने चाहिए और किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जानी चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये गांव का यहाँ पे आप लिखा हुआ नाम भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि शिव मंदिर पंचायत घर ग्राम सचिवालय और मुंदड़ा इधर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जो यहाँ पे बेंच डली हुई है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी जो गाँव का बोर्ड है वो आपको यहाँ पर इधर नज़र आएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए गाँव का जो नाम है। यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं ग्राम पंचायत मुंदड़ा, खंड नाहड़ और जिला रेवाड़ी आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। यहीं पे आप जनसंख्या का जो अनुमान लगाया गया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनसंख्या 861, पुरुष 448, महिला 413, मकान 152 और वार्ड नंबर 6 यहाँ पे लिखा गया है। बाकायदा यहाँ पे सरपंच वगैरह है, सफाई कर्मी हैं, उनके नाम भी आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। और इधर जो ग्राम सचिवालय है उसकी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन आपको आगे चल के आइए हम दिखाते हैं कैसी क्या व्यवस्था, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो ग्राम सचिवालय है वो मौजूद है। और प्रदीप से अब हम बात कर लें। प्रदीप जी, आप बताएं गांव के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं? गांव के अंदर जी सुविधाएं हमारा पहले तो पूरा गांव पक्का मिलेगा आपको, कहीं भी कुछ भी कच्चा नहीं मिलेगा। दूसरी बात हमारे गंदे पानी की सुविधा अलग जाता है और अच्छे पानी की जोड़ में जाता है। और सुविधा हमारे गांव में पहला कनेक्शन FTH का स्कूल में मिला, पहला सचिवालय ग्राम सचिवालय में मिला, FTH कनेक्शन ही। और खेल कूद प्रतियोगिताएँ 1 साल में 2 बार कम से कम खेल कूद प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं और भाई नहीं कोई 5 साल में कोई FIR कोई दंगा मतलब आज तक कोई हुआ नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल है। और रही बात ये ग्राउंड है, ग्राउंड में 2 कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर कोई भी विवाह शादी या धार्मिक प्रोग्राम अपना करें तो कर सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा, उसके बाद पूरे गांव में सांकेतिक बोर्ड लगाए हुए हैं जो आपने देखे भी हैं कि रास्ते में रात को कोई बुझे या देखे उससे समझ के चला जाए। और हमारे गाँव में 2 मंदिर हैं, साफ़ सफाई भी ठीक है, हरिजन चौपाल है, बड़ा हॉल है, पंचायत घर है बस। और जिम है, जिम की सुविधा भी है, आंगनबाड़ी है, स्कूल भी साफ़ सुथरा है, प्राइमरी तक है। और सचिवालय है, यहाँ पर बच्चे सुबह शाम आते हैं और अपने खेलते हैं। और बाकी आप पूरे गांव को कवरेज करके देख सकते हो, कहीं भी आपको और गाँवों के बीच हमारा गाँव सबसे ऊपर ही पाएगा आपको। और आपके हमारे गांव में नंबर भी देख लेना भाई, इतने इस गांव के नंबर बनते हैं। पेड़ पौधे देख लो आप, कितने अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं अपने, बढ़िया काम है सभी और बढ़िया काम है। आप देख सकते हैं साफ साफ इन्होंने जो बताया है, इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो पानी की सुविधाएं हैं, या आप देख सकते हैं कि पंचायत की तरफ से भी यहाँ पे जो जिम है वो ओपन किया गया है ताकि जो बच्चे हैं गांव के वो व्यायाम यहीं पे ही कर पाएँ। बाकी आप साफ़ सफाई का जो नज़ारा है यहाँ भी आप ले सकते हैं।
प्लेग्राउंड के अंदर घास वगैरह भी उगाई हुई है और साथ साथ आप देख सकते हैं जो इंडियन फ्लैग है वो भी आपको ऊपर दिखाई देगा यहाँ पे। और साथ साथ पूरी जो सुविधाओं की जो बात की जा रही है वो यहाँ पे मौजूद हैं सभी सुविधाएं। पानी की जो अच्छे पानी की सुविधा है वो भी इन्होंने बताई और ख़राब पानी है उसको भी कहाँ पे डालना है वो भी सभी चीज़ें हैं। और साथ साथ गाँव के अंदर जो गलियाँ हैं इस गाँव के अंदर वो बिल्कुल साफ़ सफाई उनके अंदर है। और इन्होंने जो अपने गांव के अंदर अभी बताया कि ना तो एक भी शराबी यहाँ पे मौजूद है और जो लाइटिंग है वो भी आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे खंबे आपको नज़र आएंगे बिजली के, उनके ऊपर जो लाइटिंग है वो गांव के अंदर है। और पूरा का पूरा गांव रात में अंधेरे के समय में लाइट की जो रोशनी है उसके अंदर नहाया रहता है। और पूरे गाँव के अंदर कहीं भी गलियां हैं वो अंधेरे के अंदर नहीं रहती हैं। और साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि इनके गांव के अंदर पिछले 5 साल में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है और गांव के अंदर झगड़ा FIR वगैरह कहीं भी दर्ज नहीं की गई है, बल्कि अगर छोटा मोटा कोई झगड़ा होता भी है तो उसको गांव के अंदर ही निपटा लिया जाता है। साथ साथ ना ही गाँव के अंदर कोई शराबी है और आसपास गाँव के कोई भी ठेका वगैरह भी शराब का मौजूद नहीं है। शराब की शॉप, वाइन शॉप मौजूद यहाँ पे नहीं है। और यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो तो आप देख ही सकते हैं, देखते हुए बनती है। साफ साफ जो गलियाँ हैं वो इन्होंने बताई और मंदिरों के अंदर भी जो साफ़ सफाई है वो ये बता रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा बच्चा जतिन भी इसी गांव का हमारे साथ मौजूद है, इससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आप बताएं गांव के अंदर क्या कुछ है, क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ खराब है, क्या अच्छा है? हमारे गांव शौच मुक्त है। हमारे गांव के कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने नहीं जाता है। सभी के घर में लैट्रिन बनी हुई है। हमारे गांव में कई सालों से चोरी चकारी भी नहीं हुई है। और हमारे गांव बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा रखते हैं हमारे गांव के सरपंच। और हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। हमारा गांव इस एरिया का सबसे अच्छा गाँव है। अच्छा, शौच मुक्त बनाने के लिए क्या जुर्माना भी रखा गया है? यस, 1100 रुपये शौच मुक्त बनाने के लिए जुर्माना रखा गया है। और जो उसको पकड़ेगा उसको 200 रुपये इनाम है। तो आप देख सकते हैं जो बच्चा बता रहा है कि शौच मुक्त भी गांव को रखा गया है। और अगर कहीं कोई उल्लंघन करता है नियमों का तो उसके ऊपर जुर्माना है 1100 रुपये का। ये बच्चा साफ साफ बता रहा है चीज़ें। और भी चीज़ें हैं गाँव के अंदर वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारा गांव में साफ सफाई बहुत बढ़िया से, कोई भी ऐसी गुंडागर्दी को नहीं और बढ़िया काम गांव से। हमारे गांव में कोई भी 5 साल से FIR दर्ज नहीं हुए हैं। हमारे गांव में खेल कूद की प्रतियोगिताएं समय समय पर होती रहती है जिसमें हमारे गांव के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उन विजेता होने पर उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। हमारे गांव में कोई भी शराबी नहीं है। हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो सरपंच जी उनका फैसला कर देते हैं आसानी से। गांव के ही एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि गांव के अंदर आखिर क्या सच में ही ऐसा कुछ है या फिर अलग कुछ है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं क्या कुछ है गांव के अंदर? देखो जी, सबसे पहले तो पूरे गांव में पक्की नालियाँ, पक्के रोड, घर प्रति नलका, समय पर वाटर सप्लाई और स्कूल, सचिवालय, ग्राम पंचायत और सभी रास्तों के संकेत हर मोड़ के ऊपर भाई इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, यानी सारी सुविधा है जी हमारे गाँव में। और एक क्षेत्रफल में तो है ये ज़्यादा, वैसे खुला हमारा गांव है। हमारा गांव एक झमाझम गांव है। पूरी चारों तरफ फिरने में गली में लाइट, रात को सही 6:30 बजे लाना और सुबह तक घर प्रति सोलर प्लेट, हर मोड़ के ऊपर सोलर प्लेट। और हाँ, स्ट्रीट लाइट तो पूरे चारों तरफ काम का भी स्टोर में। हाँ, और सभी सुविधा है जी। मेरे कहने का मतलब है हमारा आदर्श गांव है। और हमारे प्रधान जी भी सारी मीटिंग लेते हैं, सभी चाले में बैठते हैं। वो कंप्यूटर यहीं, मतलब हमारे गांव को किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना, सभी लोग ऑनलाइन यही होता है। अच्छा, मैंने सुना है आपके गांव के अंदर ही कि यहाँ पे झगड़े बहुत कम होते हैं और लगभग 5 साल हो गए हैं कोई भी FIR थाने में दर्ज नहीं है, ना कोई शराबी है गांव के अंदर और ना ही कोई शराब का ठेका आसपास। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी। न गांव में ठेका है, ना हमारे गांव में कोई शराबी है और बड़ा सही माहौल है जी। कहने का मतलब है एक नंबर। हाँ, 1 नंबर का है हमारे गांव का माहौल। और सफाई कर्मचारी भी
टाइम के ऊपर अपना काम करता है, टाइम से बिल्कुल ओके है जी, हमारा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे साथ गांव के ही एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, मुंद्रा गांव के ही, इनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा आप बताएं क्या क्या सुविधाएं हैं गांव के अंदर? काम के चाहिए हुआ बता दूँ। बताओ। एक तो सर्दी पड़ा नाला में चारू जोड़ी ने भड्डो नू ऊपर से गज गज उसमें पानी जाके 3 फुट जी। वो पैर जो डैमेज हो चुकी है। ठीक। एक तो यो काम कर दियो और भाई सरपंच के हुए कर दियो, हमने यहीं की खास जरूरत वो क्या क्या गया है? बाकी सभी चीजों से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है और जो कि करे सो संतुष्ट है। सब बढ़िया हो रहा है? हम बढ़िया हो रहे। गांव में बताया जा रहा है कि पुलिस पिछले 5 साल में देखने को नहीं मिली, पुलिस नहीं आती है गांव के अंदर, झगड़े ही नहीं होते हैं। नहीं हम तो ढाई में हमने तो कोई झगड़ो सुना ना, ढानी में रहा था। सब सुख शांति है। पानी की व्यवस्था कैसी है गांव के अंदर? पानी खूब नलका जाए से और ठीक से की पानी की। गांव की गलियां साफ सुथरी हैं? साफ सुथरी से। लाइटिंग की व्यवस्था कैसी है गांव के अंदर? लाइट है रात के समय में? रात के समय 18 दिल्ली बना रखी पूरे, तो ढानिया मस्ती में आज है ना पूरे दिल्ली बन रही है। हाँ ठीक से हमारे भी वो ऊर्जा लाइट जा रही है, वह भी सही से। मुंद्रा गांव के अंदर ही हम एक जगह और भी पहुंचे हैं जहां पे हमारे साथ 3-4 लोग और भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव की जो स्थिति है वो क्या है। बाबा आप बताएं आपके गांव के अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या स्थिति है गांव? जी हर एक चीज़ की सहूलत से हमारा काम है, कोई कलेशबाजी ना, कोई रगड़ो पट्टी ना, सुख शांति तो काम ना, कोई दारू दपड़ काम ना, कोई हेल्प फैल कोई जी। सुख शांति को काम से हमारा काम सबसे पहले काम ये आने वाले सरपंच कोई आओ बढ़िया गाँव में काम करवाओ। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं हम। सर आप बताएं क्या कुछ सुविधाएं गांव के अंदर हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे गांव के अंदर आपके आसपास ठेका भी नहीं है, जो वाइन शॉप होती है, दारू की दुकान होती है, वो भी नहीं है आसपास, गांव के अंदर झगड़े भी नहीं होते, पानी वगैरह की व्यवस्था सब कैसी? पानी व्यवस्था जी तो अच्छी हो रही है, ट्यूबवेल लगवा दिया है सरपंच साहब ने, और हैंडपम्प है, जोड़ है, पानी की बहुत बढ़िया सुविधा है जी। हाँ। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कैसी है? घर पति नलके लग रहे हैं जी। जी हाँ जी। तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, और हमारे साथ एक पूर्व जो गांव के सरपंच हैं वो भी मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं आपके समय में भी चीज़ें बदली होंगी, इस सरपंच ने भी बदली हैं, तो पूरे जो आप लोग सरपंच बनते हैं गांव के, तो सभी कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं गांव के लिए, तब जाकर के आज ये स्थिति है वो बनी है। तो क्या क्या सुविधाएं आप आगे वाले समय में अपने जो और सरपंच बनने वाले उनसे चाहते हैं? हमारा गांव में सारी सुविधा उपलब्ध है, वाईफाई भी होगो, सचिवालय भी सबसे पहले नाड़ ब्लॉक में चालू से, खेल को मैदान भी से, भाई पार्क भी बढ़ा दियो, पूरा गांव में लाइट भी सामने जड़े से, हर सुविधा है जी हमारा गांव। पानी की सप्लाई भी से, टंकी भी से, जोड़ भी से, सब सुविधा है जी तकरीबन। जो 1-2 रास्ता रह है उनका एस्टिमेट गया हुआ है, उनका पैसा मंजूर हो रहा है, जो वो रास्ता बन जाएगा। बाकी कोई ज़्यादा किसी बात की कोई तकलीफ ना है हमारा गाँव में। तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो सरपंच ने बताया है, पूर्व सरपंच हैं, इन्होंने भी बताया है कि गांव के अंदर सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। ग्राम सचिवालय गांव के अंदर मौजूद है और उसके अंदर भी सुविधाएं हैं। गांव के जितने भी काम होते हैं गांव वाले यहीं पे अपने निपटा लेते हैं। उसके साथ साथ बाकी जो सुविधाएं हैं गांव की, पानी की सुविधाओं के बारे में बताया इन्होंने, वाईफाई की जो सुविधा है वो भी गांव के अंदर मौजूद है। और साथ साथ गांव के अंदर कहना है कि पानी की जो व्यवस्था है, चाहे वो पीने का हो, चाहे वो पशुओं को पिलाने का पानी हो, उसकी व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। खेल का जो मैदान है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति में मौजूद है और बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। तो हर प्रकार की जो सुविधा है वो यहाँ के सरपंचों के द्वारा की गई है गांव के अंदर, और जो स्थिति है वो हम आपको दिखा चुके हैं कि असल में एक आदर्श गांव क्या होता है। तो आपका भी गांव क्या ऐसा ही है, या आपके गांव के जैसी भी हालत है, आपका गांव अच्छा है बुरा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और हमें बताइए कि आपके गांव के अंदर की क्या स्थिति है। और अगर आप हमें अपने गांव के अंदर बुलाना चाहते हैं तो वहां भी आप लिख सकते हैं कि आपके गांव का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप वहाँ पर भेज सकते हैं, हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन आपका गाँव भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी आने वाला अब कुछ दिनों में सरपंच चुनने जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का ख्याल और ध्यान ज़रूर रखें कि आने वाला सरपंच आपके गांव के लिए क्या करे। नमस्कार, धन्यवाद।